बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी में जुटे प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। विद्यार्थियों, चाहे आप एमपी बोर्ड की परीक्षा दे रहे हो या सीबीएसई बोर्ड की परीक्षा दे रहे हो, आपके पास अब वार्षिक परीक्षा का बहुत कम समय बचा है। यदि हम विभिन्न प्रकार के अवकाशों को छोड़ दें तो स्कूल जाकर पढ़ने का समय आपके पास केवल 60 दिन का है, लेकिन घर पे रहकर पढ़ने का समय आपके पास बहुत सारा है। विद्यार्थियों, यदि आप पढ़ाई को योजनाबद्ध ढंग से करते हैं तो आपको निश्चित रूप से सफलता मिलती है, और उस योजना को बनाने में एक महत्वपूर्ण तथ्य है टाइम टेबल। यदि आप घर पर पढ़ने का टाइम टेबल बनाते हैं तो निश्चित मानिए कि आपकी जो पढ़ाई है वो पढ़ाई बहुत बेहतरीन होगी और सभी विषय आपके कवर होंगे, पूरा पाठ्यक्रम आपका पूरा होगा और आप परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन भी कर पाएंगे। लेकिन विद्यार्थियों, केवल टाइम टेबल बनाकर अपनी स्टडी कक्ष में लगा देना या अपनी टेबल के ऊपर लगा देना या अपनी कॉपी में चिपका देना और उस पर अमल नहीं करना, तो फिर सफलता मुश्किल है। तो आपको टाइम टेबल बनाना है और उस पर अमल करना है। मैंने आपकी सुविधा के लिए 2 टाइम टेबल इस वीडियो में बनाए हैं, जिसकी हम आगे चर्चा करेंगे, क्योंकि आप में से कुछ विद्यार्थी ऐसे होंगे जो सुबह की शिफ्ट में स्कूल जाते होंगे, कुछ विद्यार्थी ऐसे होंगे जो दोपहर की शिफ्ट में स्कूल जाते होंगे। तो आइए जान लेते हैं अलग अलग शिफ्ट वाले विद्यार्थियों के लिए घर पर पढ़ने का क्या टाइम टेबल हो सकता है। विद्यार्थियों, ये 60 दिन का पैकेज आपके लिए बनाया है, और यदि आप इसके अनुसार अपनी पढ़ाई को चालू कर देंगे तो प्रावीण्य सूची में आने का दावा विद्यार्थी आप कर सकते हैं। घर पर पढ़ने का जो टाइम टेबल है, यदि आप सुबह के स्कूल में जाते हैं तो विद्यार्थियों, आपके लिए दोपहर से 2 से 3 बजे का समय रखा है। इसके पहले का जो समय है वो विद्यालय जाना है, विद्यालय से आना है, उसके पश्चात भोजन करना है, रेस्ट करना है, और फिर आपको दोपहर 2 बजे से तैयार हो जाना है। 2 बजे से 3 बजे का जो समय है विद्यार्थियों, कक्षा में दिए गए गृह कार्य को पूर्ण करने का रखिए, जिससे कि आपकी कक्षा के साथ ट्यूनिंग बनी रहे और शिक्षक आपको जो काम बताते हैं वो भी आप पूर्ण कर सकें। फिर आता है दोपहर 3 से 4 का समय। ये 3 से 4 का समय है विद्यार्थियों, गणित विषय आप इसमें रखिए, क्योंकि 3 से 4 के बाद आप देख रहे हैं सीधे 7 बजे आपका समय प्रारंभ होता है। यदि आप गणित के सवाल छुड़ाने में थोड़ा ज़्यादा समय भी लेना चाहें तो आपके पास यहाँ पर समय लेने का मार्जिन है। तो आप 3 से 4 बजे का समय गणित विषय को पढ़ने का रखें, और सायंकाल 7 से 8 का समय इंग्लिश भाषा को पढ़ने का रखें। 8 से 9 में आप विज्ञान विषय को पढ़ें, और 9 से 10 में सामाजिक विज्ञान को रखें। विद्यार्थियों, आपके लिए हिंदी भाषा और संस्कृत भाषा को अंत में रखा है 10 से 11 में, क्योंकि 10 से 11 का जो समय है इसके पश्चात भी आप चाहें तो समय का उपयोग कर सकेंगे, इसलिए 2 विषय यहाँ पर आपके लिए रखे हैं। लेकिन विद्यार्थियों, केवल आपको पढ़ना ही नहीं है, बल्कि उसको लिख लिख कर देखना है कि जो आपने पढ़ा है वो आपको कितना याद रहा। तो हम शुरुआत रोज की इसी प्रकार से करेंगे। शुरू के 15 मिनट में हम जो याद करते हैं उसको लिख कर देखेंगे, फिर अगला हम दोहराएंगे। विद्यार्थियों, आपके पास जो खाली समय है उस खाली समय में आपको चाय नाश्ता भोजन करना है तो वो कर सकते हैं, मित्रों से मिल सकते हैं, टहल सकते हैं, समाचार पत्र पढ़ सकते हैं, माता पिता द्वारा बताए गए काम कर सकते हैं। लेकिन विद्यार्थियों, 60 दिन के पैकेज में आपको मोबाइल त्याग देना है। आप मोबाइल से दूरी बना लीजिए, क्योंकि मोबाइल आपका बहुत समय वेस्ट कर देगा और आप पढ़ नहीं पाएंगे। इसी प्रकार टीवी से भी आप दूरी बना लीजिए, क्योंकि पढ़ने के दिनों में टीवी भी आपके समय पर अतिक्रमण कर लेती है। तो इन 2 बातों का संकल्प कर लें कि हम न टीवी देखेंगे न मोबाइल को चलाएंगे, केवल और केवल अपने समय का सदुपयोग पढ़ने में करेंगे। तो आप निश्चित मानिए कि आप बहुत अच्छे तरह से अपना कोर्स भी पूरा कर पाएंगे और अच्छे नंबर से उत्तीर्ण भी होंगे। आइए विद्यार्थियों, अब हम बात कर लेते हैं उस टाइम टेबल की जो दिन में विद्यालय जाने वाले विद्यार्थी उनके लिए, क्योंकि जो विद्यार्थी दिन में स्कूल जाते हैं उनके दिन का समय पूरा स्कूल में व्यतीत हो जाता है, तो फिर वो अपनी पढ़ाई को कैसे करेंगे। तो उनके लिए भी 60 दिन का पैकेज बनाया है। विद्यार्थियों, जो विद्यार्थी दिन में स्कूल जाते हैं उनके पास बहुत स्वर्णिम समय होता है सुबह का। प्रातः 6 से 7 बजे का जो समय है वो कक्षा कार्य पूर्ण करने का है। इसका मतलब आप सुबह 5:30 बजे उठ जाइए, अपने प्रारंभिक कार्य से निवृत्त हो जाइए, और ठीक 6 बजे से 7 बजे तक आपके कक्षा में जो शिक्षक ने वर्क दिया उसको पूर्ण कर लीजिए। 8 से 9 विद्यार्थियों, आप गणित विषय को रखें।
गणित विषय बड़ा महत्वपूर्ण विषय होता है और इसमें समय भी लगता है। तो 6 से 7 बजे का जो आपने कक्षा कार्य पूर्ण किया है, उसके पश्चात 7 से 8 का जो आपके पास समय है, यदि आपको लगता है कि आप इस समय का उपयोग गणित विषय में कर पाएँ तो वहाँ से आप शुरू कर सकते हैं। फिर उसके पश्चात 9 से 10 में आप अंग्रेजी भाषा को रखिए, क्योंकि हो सकता है आपके स्कूल का समय 10 से हो, 10:30 से हो, 11 से हो, 11:30 से हो। बहुत सारे विद्यार्थियों का समय 11 से भी प्रारंभ होता है। तो आप 9 से 10 में अंग्रेजी भाषा को पढ़ेंगे तो थोड़ा ज़्यादा समय भी आप इसमें लगा सकते हैं। सायंकाल फिर आपके पास 7 से 8 का समय है, 8 से 9 का समय है, 9 से 10 का समय है। तो आप इनमें एक एक विषय को लीजिए और अंत में मैंने आपके लिए हिंदी और संस्कृत विषय रखा है, क्योंकि 9 से 10 के पश्चात का भी समय आपके पास है जिसमें आप इन विषय को पढ़ सकते हैं। तो विद्यार्थियों, यदि आप दोपहर के स्कूल में जाते हैं तो आपके पास तो सुबह का समय भी है, शाम का समय भी है, आप उसका सदुपयोग करें। आपके पास विद्यार्थियों जो सुबह 7 से 8 का समय है उसमें चाय नाश्ता स्नान आदि कर सकते हैं। 10 से 10:30 में आप भोजन का रखें और सायंकाल 6 से 7 बजे भोजन, टहलना, मित्रों से मिलना, इस काम को आप कर लीजिए ताकि फिर आपको पढ़ने में ही लगना है। विद्यार्थियों, यहाँ भी मैं आपको कहना चाहूँगा कि आप मोबाइल को त्याग दें, टीवी को त्याग दें। 2 माह आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं जो आपके करियर की दिशा तय करेंगे, आपके परीक्षा परिणाम की दिशा तय करेंगे और आपकी जो मेहनत है उस मेहनत में रंग भी लाएंगे। लेकिन वो तभी संभव होगा जब आप योजनाबद्ध ढंग से पढ़ाई करेंगे, और ये योजनाबद्ध ढंग से पढ़ाई करने का आपके पास समय है वो केवल और केवल 60 दिन का है। तो आप इसमें जुट जाएं और पूरी मेहनत के साथ इसमें अपने समय का सदुपयोग करेंगे तो आप अच्छे नंबर से उत्तीर्ण भी होंगे। तो विद्यार्थियों, आपको यदि उचित लगता है तो आप इस टाइम टेबल की स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फोटोकॉपी करवा लीजिए और अपने कक्ष में लगा दीजिए और इसके अनुसार अपनी स्टडी को तैयार करेंगे तो निश्चित रूप से आप मान के चलिए कि आप अच्छे नंबर से उत्तीर्ण भी होंगे। विद्यार्थियों, चैनल पर बने रहें क्योंकि इस चैनल पर कई सारी ऐसी ट्रिक्स आपको बताई जाएगी जो आपके पढ़ने में मदद करेगी। इसके पहले 3 वीडियो अपलोड किए हैं परीक्षा की तैयारी के लिए, आपने देखे होंगे, उनको देख लीजिए। सब्सक्राइब करना नहीं भूलें चैनल को, जिससे कि सबसे पहले जब भी नया वीडियो अपलोड होगा आपके पास उसका मैसेज पहुंचेगा। अपने मित्रों को भी बताएं, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद।